मैंने पिछले वीडियो में आपको P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाया था। अब मैं आपको परफॉर्मा वाइज समझाता हूँ। देखो ये P&L अकाउंट में जीपी से शुरू होता है। ये बाई जीपी बाई अदर इनकम जैसे रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड आपने देखा होगा। टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, अगर मैं ट्रेडिंग P&L मिक्स करूं तो एक्सपेंसेज लिख सकता हूं, और टू नेट प्रॉफिट। ये जो नेट प्रॉफिट आता है वो आफ्टर टैक्स होता है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसका मतलब है टैक्स देने के बाद जो पैसा बचता है, जो नेट प्रॉफिट बचता है, उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब जो P&L एप्रोप्रिएशन बनाया जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, या डेट आ जाएगी। यह आपको परफॉर्मा अच्छी तरह से यहाँ डेबिट साइड लिखनी है आपको, ये क्रेडिट साइड, इसके मार्क्स होते हैं बच्चों। यहाँ आप अंदर लिख देना पापा पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। यह आएगा बाय नेट प्रॉफिट, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये आप 11 से जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम होती है। क्यों होती है? मैंने और आपने अगर फर्म से मनी विड्रॉन किया है तो फर्म उस पर हमसे इंटरेस्ट लेगी। हमारे क्वेश्चन में ये 2-3 जो भी क्वेश्चन, उसमें एक पार्टनर मैं हूँ और एक पार्टनर आप है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये फर्म है, ये हम दो पार्टनर हुए। हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी फर्म में, बदले में फर्म हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी मतलब फर्म के लिए एक्सपेंस है। जब हम हमारी कैपिटल पर फर्म से इंटरेस्ट ले रहे हैं तो फर्म के लिए एक्सपेंस होता है। हमने जो मनी विड्रॉन किया था घर खर्च के लिए, तो फर्म ये कहती है कि आप हमें इंटरेस्ट दें। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम होती है। इसको मैंने क्रेडिट में लिख दिया। जो मेरे ड्राइंग का इंटरेस्ट है वो यहाँ, जो आपके ड्राइंग का इंटरेस्ट है वो यहाँ पर। ये फर्म के लिए इनकम है। ये कैपिटल से ही ड्राइंग जन्म लेते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो घर खर्च के लिए मनी विड्रॉन करना उसको पड़ता है और वो उस पर इंटरेस्ट फर्म लेती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है। अब डेबिट साइड में देखें, इसमें क्रेडिट में और कुछ नहीं आएगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी उसमें मेरा इंटरेस्ट यहाँ पर, आपने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की वो यहाँ पर, दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में। अब यहाँ पर टू रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। ध्यान रहे, यहाँ मैं सैलरी वर्ड नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ मैं बोनस नहीं लिख रहा हूँ, कमीशन नहीं लिख रहा हूँ। अब रेम्यूनरेशन के अंदर चाहे वो सैलरी नाम से है तो सैलरी टू पार्टनर, बोनस के नाम से तो बोनस टू पार्टनर, कमीशन के नाम से तो कमीशन टू पार्टनर। मैंने आपको बताया था P&L एप्रोप्रिएशन में सिर्फ वही ट्रांजैक्शन आते हैं जो या तो कैपिटल के कारण है या फिर सर्विस जो आपने रेंडर्ड की है। पार्टनर ने फर्म को जो सर्विस दी है बच्चों, उसका जो रिवॉर्ड है वो चाहे सैलरी नाम से हो, बोनस के नाम से हो, चाहे कमीशन के नाम से हो, वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। अब मान लो इधर जो भी अमाउंट है, ये जो इसको ऐड करके मान लो इधर है 4 लाख,
इधर आपके 2 लाख है मान लो, तो मेरे पास 2 लाख रुपीज बच गए। इस पर पार्टनर का राइट्स है, एक तरह से वो प्रॉफिट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं और अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट मतलब रिजर्व में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अब यहाँ अगर रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं तो ट्रांसफर इन रिजर्व, जनरल रिजर्व या जो भी है उसमें ट्रांसफर कर देंगे, और बाकी का जो प्रॉफिट बचेगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर इन कैपिटल या टू कैपिटल कर दें आप, या मेरा प्रॉफिट, मेरे हिस्से का प्रॉफिट और आपके हिस्से का प्रॉफिट, ये P&L एप्रोप्रिएशन होता है। अब ध्यान रहे, 2 वर्ड आपको ध्यान से सुनने हैं, एक तो होता है चार्ज, एक होता है एप्रोप्रिएशन। चार्ज और एप्रोप्रिएशन। चार्ज का मतलब है जो चार्ज होता है उसको हम P&L अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। एप्रोप्रिएट करना मतलब P&L एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड करना। P&L में जिनको रिकॉर्ड करते हैं वो चार्ज कहलाते हैं। ध्यान रहे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इसलिए हम इसको एक्सपेंसेज भी कहते हैं। जैसे वर्कर की सैलरी है, दुकान का रेंट है, वो सारे चार्ज माने जाते हैं। और जो P&L एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड करते हैं वो तभी एप्रोप्रिएट किए जाते हैं जब प्रॉफिट हो। इसका मतलब हुआ कि P&L जब हम बनाते हैं तब हम ये नहीं देखते हैं कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसको रिकॉर्ड करते हैं। मतलब चार्ज वर्ड आ जाए P&L में रिकॉर्ड करना है, P&L में जो आते हैं वो चार्ज माने जाते हैं। और एप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूट मतलब P&L एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड किया जाता है। ये प्रॉफिट होने पर ही रिकॉर्ड करते हैं। अगर लॉस है तो न पार्टनर को सैलरी देंगे, न पार्टनर को कमीशन दिया जाएगा, ना ही पार्टनर को बोनस दिया जाएगा, और ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। ठीक है, चार्ज P&L में रिकॉर्ड करते हैं, एप्रोप्रिएट उसको हम P&L एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड करते हैं। ये एक्सपेंसेज होते हैं और ये आपके एप्रोप्रिएशन डिस्ट्रीब्यूशन के पार्ट होते हैं। ठीक है, ये चार्ज और एप्रोप्रिएशन का ध्यान रखना है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है देखें। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैं यहां बना देता हूं। इसका मैं आगे बाद में लूंगा पार्ट, पर अभी साथ के साथ समझाने के लिए मैं जो कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं उसके अंदर सबसे पहले यहां लिखूंगा बाई बैलेंस BD। अब क्रेडिट में क्यों लिखा तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो बाई बैलेंस BD लिख दिया। जितना भी बैलेंस होगा यहाँ पर बैलेंस लिखा जाएगा। अब किसी भी कारण से अगर कैपिटल इंक्रीज होती है, मुझे इंटरेस्ट मिला, ये मेरा इंडिविजुअल अकाउंट हुआ, ये आपका इंडिविजुअल अकाउंट है, हमें जो इंटरेस्ट मिला तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। फर्म के लिए एक्सपेंस है, डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन पार्टनर की कैपिटल तो इंक्रीज होगी, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया। किसी भी पार्टनर को सैलरी देते हैं, सैलरी टू पार्टनर, बोनस टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, बाई केस अगर एडिशनल कैपिटल है, किसी पार्टनर ने बीच में मनी इंट्रोड्यूस की है, कैपिटल इंक्रीज होगी। और प्रॉफिट जो मिला है बाई P&L एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, ये आपके क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किए जाएंगे। बाई बैलेंस BD जो बैलेंस था, जितनी पहले आपने पुराना जो बैलेंस चल रहा है, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल इंक्रीज होती है, सैलरी टू पार्टनर, बोनस टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, सब चीज़ पार्टनर को हम दे रहे हैं। देने का मतलब ये नहीं कि केस दे रहे हैं, हम उनके कैपिटल में ऐड कर रहे हैं।
एडिशनल कैपिटल जो इंट्रोड्यूस की है, और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट। अगर हमने मतलब पार्टनर्स ने फर्म से मनी विड्रॉल कर ली, ड्राइंग्स, कैपिटल कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर फर्म इंटरेस्ट लेगी तो केस में तो लेने से रही है, वो कैपिटल से डिडक्ट कर देगी। और बैलेंस सीडी, जो क्लोजिंग बैलेंस, वो बैलेंस सीडी, ये आपके कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर रहा हूँ। ये मैंने आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बताया है, ये आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो ढंग से सुने। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उस पर गौर करना। कई बार क्वेश्चन लिखा हुआ आता है, क्वेश्चन में ये लाइन होती है कि मैनेजर को कमीशन देने से पहले का प्रॉफिट दे रखा है, मैनेजर को कमीशन देने से पहले का प्रॉफिट दे रखा है। तो देखो, मैनेजर को कमीशन देना है और प्रॉफिट बिफोर का दे रखा है, तो मैनेजर का कमीशन यहाँ आएगा या नहीं आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाई नेट प्रॉफिट लिखेंगे, मैनेजर कमीशन लिखेंगे, फिर जो अमाउंट आएगी उस अमाउंट को नेट प्रॉफिट, वो यहाँ आ जाएगा। वापस सुनो, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन, इसका मतलब है मैनेजर को कमीशन देना पहले भूल गए हैं, तो आप जो नेट प्रॉफिट यहाँ लिखेंगे वो ऐसा प्रॉफिट होना चाहिए जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, जो पार्टनर्स के बीच में जाएगा। मैनेजर पार्टनर नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट में से मैनेजर कमीशन माइनस करके यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें एक बार लिख के बताता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि बड़े वीडियोज अपलोड नहीं हो रहे हैं, तो वीडियो छोटे छोटे बनाने पड़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ।